नमस्कार साथियों, एक बार फिर एक नई सूचना के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हो गया, आपका होस्ट और दोस्त अनिल मेहंदी रत्ता। दोस्तों, हमारे यूजीसी नेट की टीम लगातार इस प्रयासों में रहती है कि आप लोगों के लिए शिक्षा से संबंधित जो भी नई जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स आती रहे, वो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो आज ही के दिन एक नई पहल सरकार की तरफ से हुई है, जिसका आज के अखबारों में जिक्र भी था। तो मैंने सोचा कि ये तो हमारे बच्चों के लिए बहुत काम की चीज है, क्योंकि शिक्षा के बारे में कोई भी सरकारी पहल हो, शिक्षा के लिए कोई भी सरकार की तरफ से कोई प्रयास हो, तो वो हमारी जानकारी में आनी ही चाहिए। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी एक समस्या जो देश जूझ रहा है, वो समस्या है ड्रॉप आउट की। स्टूडेंट्स की ड्रॉप आउट रेट कैसे कम की जाए, खास तौर से वो बच्चे जो 10th तक आते आते, मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो गया, 9th में फेल हो गया या 10th में फेल हो गया। अब फेल हुआ, पूरी क्लास रिपीट करेगा, हो सकता है दोबारा फेल हो गया। अब दोबारा फेल हो गया तो क्या होगा, स्कूल उसको बाहर निकाल देता है, वो बच्चा हताश होकर पढ़ाई छोड़ देता है। और ऐसे बच्चे कितने हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इस फिगर को सुन करके आप शॉक में रह जाएंगे। ये फिगर हजारों या लाखों में नहीं है, ये फिगर करोड़ों में। तो ये ड्रॉप आउट रेट कहा जाता है। ड्रॉप आउट मतलब बीच में पढ़ाई छोड़ देना। तो ये बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली जो समस्या है, इस समस्या से कैसे निपटा जाए, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल आज की, जिसकी जानकारी मैं आपको देने के लिए आ गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को कि शिक्षा बीच में छोड़कर अब ना जा पाए छात्र या नहीं जाए, उसके लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। और वो क्या पहल है, मैं आपको आज के न्यूज कटिंग दिखा देता हूं। देश के सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में खुलेंगे ओपन एजुकेशन सेंटर। सामान्य शिक्षा के साथ ही ये भी संचालित होंगे। ओपन एजुकेशन सेंटर से आपके बच्चे को अगले साल से पास होने का मिलेगा एक और मौका, ताकि बीच में पढ़ाई छोड़कर उसे न जाना पड़े। विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़ने से रोकने की यह कवायद है। देखिए, अब मैं आपसे कुछ डेटा की बात करता हूं, शेयर करता हूं। 14 से 18 साल के अभी 2 करोड़ बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट करते हैं। पिछले साल, ये इस साल की फिगर्स हैं, अब तक 14 से 18 साल की ड्रॉप आउट दर्ज हुई है 2 करोड़। 5 लाख बच्चे हर साल बोर्ड परीक्षा में ड्रॉप आउट होते हैं। 11% 3 से 8 साल के बच्चे सालाना स्कूल छोड़ते हैं। ये फिगर्स वूपिंग फिगर्स हैं, बहुत शॉकिंग फिगर्स हैं, बड़ी फिगर्स हैं, और इस पे काम करना बहुत जरूरी है शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगले शिक्षा सत्र 2026-27 से केंद्र सरकार, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप बहुत क्लियरली इसको पढ़ सकें। अगले शिक्षा सत्र से केंद्र सरकार देश की शिक्षा में नया कंसेप्ट लाने जा रही है। इसके तहत देश के हर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में ओपन एजुकेशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें एक ही छत के नीचे पहली बार सामान्य और ओपन एजुकेशन दोनों के केंद्र संचालित किए जाएंगे। कोई बच्चा सामान्य शिक्षा में फेल हो गया तो उसे ओपन एजुकेशन में प्रवेश दिलाकर पास कराया जाएगा, ताकि हायर सेकेंडरी ही नहीं, आगे चलकर देश के हर ब्लॉक और पंचायत तक ओपन एजुकेशन सेंटर शुरू होंगे और बच्चा ड्रॉप आउट ना करे। तो बच्चा फेल हो या ड्रॉप आउट हो, उसके जरिए उसको परीक्षा दे करके पास कराया जा सकता है। तो ये देश में अब ओपन एजुकेशन के नियमित स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसमें यह भी एक बात है कि
ओपन एजुकेशन लेने वाले बच्चे को अब नियमित स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। 6 में से केवल 3 पेपर भी वो पास कर लेता है तो उसको बाकी के 3 पेपर ही, बचे हुए 3 पेपर ही देने। अब ये नहीं कि उसको सारे 6 वापस देने हैं। तो ये 3 चरणों में इस योजना का अमल होगा। ये 3 चरण कैसे हैं, कैसे इसका अमल होगा, देखिएगा मैं आपको बताता हूं। पहला चरण में पहले ड्रॉप आउट स्टूडेंट पर फोकस किया जाएगा। फिर फेल होने वाले स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रोकने के लिए ओपन सेंटर में उसको प्रवेश दिया जाएगा। क्या हर फेल स्टूडेंट को प्रवेश दिया जाएगा? नहीं। ओपन शिक्षा में प्रवेश स्टूडेंट और अभिभावक पर निर्भर करेगा। स्कूल प्रशासन और सरकार इसके लिए उनको प्रेरित करेगी। सेकंड चरण में सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ओपन एजुकेशन के प्रवेश और परीक्षा सेंटर शुरू किए जाएंगे। कौन सी कक्षा के लिए रहेगा? ये सभी कक्षाओं के लिए रहेगा। सामान्य ड्रॉप आउट 5वीं के बाद, इसलिए सामान्यतः 5वीं से लेकर 12वीं तक की सुविधा, वैसे तो ये सभी कक्षाओं के लिए सुविधा है। और तीसरे चरण में सभी नवोदय स्कूल और पीएम श्री स्कूल में इन सेंटर को शुरू किया जाएगा। इसके बाद हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर इसको विस्तार करेंगे। अब पढ़ाई कहां होगी, कैसे होगी? ओपन की पढ़ाई मौजूदा फॉर्मूले के तहत ही निर्धारित दिन ही होगी, सामान्य से अलग ओपन सेंटर में होगी। तो दोस्तों ये फायदे बच्चों को ओपन एजुकेशन के, जो बच्चा ओपन एजुकेशन लेगा उसको 5वीं, 8वीं और 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी एक ही छत के नीचे सामान्य और ओपन स्कूल में पढ़ सकेंगे। ये देखिए, 5वीं, 8वीं और 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी काफी हैं। अभी क्या होता है, स्टूडेंट एक बार फेल हो गया तो उसी स्कूल या कक्षा में दोबारा पढ़ सकता है, लेकिन एक ही कक्षा में 2 बार फेल होता है तो स्कूल निकाल देता है। ज्यादातर विद्यार्थी पहली या दूसरी बार फेल होने पर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब नए कंसेप्ट में विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़ने से रोका जा सकेगा। 5वीं, 8वीं और 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थी बहुत सारे हैं। एक ही छत के नीचे सामान्य ओपन एजुकेशन से इस तरह पास आउट के बाद शिक्षा छोड़ने वालों में कमी आएगी। और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत देश में हम इसी प्रयास में हैं कि हमारा एनरोलमेंट रेशो बढ़े, हमारी शिक्षा की पहुंच सब तरफ हो। उसके लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब बच्चा स्कूल में ही ड्रॉप आउट को रोक हो गया और वो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करेगा हायर सेकेंडरी तक, 12th तक, तो वह बच्चा उच्च शिक्षा में आने के लिए संभावना है कि बढ़ जाएगी। तो उच्च शिक्षा के लिए भी इसका बहुत फायदा होने वाला है। ओपन शिक्षा में नियमित उपस्थिति भी अनिवार्य नहीं है। आपको केवल जिस दिन आपकी क्लास है उस दिन आप आए और ओपन एजुकेशन सेंटर में कक्षा ले सकते हैं। जितने भी कामकाजी विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आपके घर में भी ऐसा कोई बच्चा है जो ड्रॉप आउट करता है या इस तरह की बात कोई संभव होती है भविष्य में आपके लिए भी, आपके घर में भी या आपके आसपास, तो अब ये एक बहुत अच्छी खबर है जिससे अब ड्रॉप आउट नहीं होगा। अब फेल बच्चा बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। और दोस्तों जब वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा तो उच्च शिक्षा में आएगा, यूजीसी नेट में, और उच्च शिक्षा करके यूजीसी नेट करने आएगा हमारे पास। और यूजीसी नेट के लिए जून 2026 के लिए हम प्रतिज्ञा बैच लेके आ गए। ये प्रतिज्ञा है कि हम इस बार पूरी ताकत से लग जाएंगे कि जेआरएफ हमारे यहां से निकले ही निकले बच्चा। इस प्रतिज्ञा बैच में आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच चल रहा है जून 2026 के लिए। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है इस बैच में एडमिशन लेने का। केवल 1800 रुपए मात्र फीस में पेपर 1 और कॉमर्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी, यदि 3 से ये सब्जेक्ट्स आपके हैं तो आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड भी ले सकते हैं या केवल पेपर 2 भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रतिज्ञा बैच उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करने के बाद यूजीसी नेट में आपको लाइव फ्रॉम स्टूडियो के बैचेस
में ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से नींव मजबूत करते हुए जून में आप नेट या जेआरएफ पास कीजिए। साथ ही हमारी टीम आपके लिए लेके आ रही है यूट्यूब पर, लगातार चल रहे हैं यूट्यूब पर डेली रेगुलर क्लासेस फ्री आरंभ सीरीज के नाम से, जिसमें शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगातार आपको मिलेगी पेपर 1 और पेपर 2 की यूजीसी नेट की क्लासेस। हर रोज शाम 4 बजे से 10 बजे तक कॉमर्स, पेपर 1, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी। दोस्तों, ये आरंभ बैच आपके लिए पूर्ण रूप से फ्री है और इसमें प्रैक्टिस आपकी खूब सारे क्वेश्चंस की कराई जाती है। इसका फायदा उठाइए आप। और YouTube पर फ्री क्लासेस और बैच में आपकी स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई, जिससे आपकी नींव मजबूत हो। तो आशा करता हूं इस बार हमारे यहां से नेट जेआरएफ के बहुत सारे बच्चे लाभ उठाएंगे और ऐसे सेशंस और आपके साथ में लेके आता रहूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।